टिकट मिलता है। हाँ ठीक है भैया, मैंने बात सही कही है। बाबिया मेरे गल दी इस बात की तर्जमानी की थी, बड़ी मेहरबानी। मैं अगले सना खान को दावत मोहब्बत देना चाहता हूँ। दो सैयदों का दामन पकड़ के ये जुमला मैंने इस मर्तबा बरनाली में पेश किया था, तो ये वो मेरे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। पहले ज़ौक़ लोगों के लिए जो जुमला 2-2.5 मिनट में मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, तो जो मेरी तरफ रहे। हजरत साहिबजादा वाला शान पीर सैयद सगीर अहमद शाह साहिब दामत बरकातुहू कुद्सिया, हजरत फ़ख्र सादात पीर सैयद हाजी महबूब अली शाह साहिब दामत बरकातुहू कुद्सिया, इनके अलावा जितने इस पंडाल में, इस मस्जिद के सेन में और हाल में सैयद बादशाह बैठे हैं, उनके दामन को पकड़ के और मानने वालों की निस्बत का सहारा लेकर मैं एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ। मेरे अली ने एक दिन जनाबे ज़हरा को देखा, वो घर में काम करती हैं, कभी चक्की चलाती हैं, कभी खाना पकाती हैं, कभी झाड़ू देती हैं। पीर अली ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। जनाबे ज़हरा ने पूछा, मेरे सर के ताज, हसनैन के अब्बा जान, पूरी फकर के बादशाह, पूरे वलियों के सर के ताज, आज रोते क्यों हो? जनाबे अली ने फरमाया, बेटी हो अमीर की, मैके से ससुराल चली जाए बड़ा मान होता है, बेटी हो किसी बड़े की उसको बड़ा मान होता है, लेकिन वो नुकरानी तलब करती है। तू बेटी किसी आम चौधरी की नहीं, किसी आम वजीर की नहीं, किसी आम बड़े की नहीं, तू बेटी है नबियों के सरदार की। मेरा जी चाहता है हमारे पास भी कोई नुकरानी होती, फकर का बादशाह था, वलायत का शहनशाह है, हमारे पास भी कोई नुकरानी होती जो आपके काम काज में काम आती, रात सारी इबादत करती हो, दिन को काम करती हो। बस मेरा जी भर आया कि एक नुकरानी हमें मिल जाए। ये पैगाम जनाबे ज़हरा पाक ने, हसनैन की अम्मी पाक ने मेरे नबी के दरबार में पेश किया। बाबा अली कहते हैं एक नुकरानी मिल जाए। सदीक अकबर के मौला ने फरमाया, बेटी नुकरानी नहीं दूंगा, तस्बीह दूंगा। और आपके घर में बैठे हो, हर मकतबा फेकर का बंदा, अहले हदीस हो, अहले देवबंद हो, अहले तशरीह हो या अहले सुन्नत हनफी सच्चा मसलक रखने वाला हर बंदा हो, जो भी नमाज अदा कर लेता है, फर्ज नमाज के बाद हमारा कोई बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो या मेरे इस्लाम की कोई बहन बेटी हो, वो अपना हाथ उठाती है। बड़े भाई छोटे भाई अपने हाथ पर वो तस्बीह पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस तस्बीह को तस्बीह फातिमा कहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी नुकरानी नहीं देता, तस्बीह देता हूं। जनाबे ज़हरा को अपने बाबा के दरबार से जो तस्बीह मिली, मेरे नबी ने फरमाया, बेटी हर नमाज के बाद 33 बार कहा कर। इस तस्बीह को तस्बीह फातिमा कहते हैं। उलमा कराम का जम्मे गफीर है, सदात इकराम बैठे हैं। मेरे सरकार फरमाते, बेटी हर नमाज के बाद 33 बार कह लो, कह लो। मैं कोई नमाज नहीं पढ़ान लगा, सुभान अल्लाह कहलवान लगा। मैनू पता जिन्हें ने पढ़ी है नमाज, बड़ी मेहरबानी है। मैं नमाज पढ़ान नहीं आया, लेकिन एक नारा तो बड़ा लगता है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। लगाते हो ना? काश कभी ये भी कहो, गुलामी रसूल में नमाज भी कबूल है। पहले नमाज है, मौत तो बाद में आएगी ना बाबा। हज़रात तवज्जो मेरी तरफ। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी हर नमाज के बाद 33 बार कहा कर। सीने का जोर लगा के बोलिए, फिर कह दीजिए, फिर कह दीजिए। जो एक बार सुभान अल्लाह कह देता है, हुसैन के नाना कहते हैं, उसका सदका उतर जाता है। अब अगला मोती, मेरे नबी ने फरमाया, बेटी सुभान अल्लाह के बाद 33 बार कहा कर। आखिरी जुमला, हुसैन के नाना कहते हैं, बेटी 34 बार। अब जनाब ज़हरा ने तस्बीह की, अपना हाथ उठाया, गिनना शुरू किया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कह दिया। अब कोई आम नुकरानी घर में काम नहीं कर रही थी, नूरियों का सरदार जिब्रील चक्की चला रहा था। शाह जी पंजाबी शायर का कलम उठा, जो ये चाहता है
کہ میری ماں بخشی جائے. رضوی کو سیدوں کی نگاہ چاہیے، لنگر مدینے سے آتا ہے، داد محفل سے آنی چاہیے، میری محنت اچھی لگے، جو چاہتا ہے اماں بخشی جائے. حسین کی ماں کو سلام عقیدت ان اشعار کے ساتھ پیش کرتے ہیں. شاعر کا قلم اٹھا، کہندا ہے شبیر و شبر دی امی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہج امی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے تیرے نے کمی زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہج امی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے تیرے نے کمی زہرا. تیرے فاقے تے بھوک دا صدقہ میں کھانا شامی تے دھمی زہرا. تیرے فاقے تے بھوک دا صدقہ میں کھانا شامی تے دھمی زہرا. خدا نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا. خدا نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے، رات منگدی ہے لمبی زہرا. اساسیاں دی لاج رکھ لئی تیرے پتران دے کمی زہرا. اساسیاں دی لاج رکھ لئی تیرے پتران دے کمی زہرا. حضرات ذی وقار دعوت ناشی دے رہا ہوں. قاری عبدالرشید صاحب گنجا شریف سے اب ہمارے مہمان آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے. جناب قاری عبدالرشید صاحب جھوم کے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکم.